जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या मिसिंग है? It is basically the identity crisis in the corporate, in schools, in colleges, in entrepreneurship, which makes people to take that hard decision. ऐसा क्यों होता है कि सक्सेस मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग अनहैप्पी रह जाते हैं? क्योंकि सक्सेस जो है ना वो कोई माइलस्टोन नहीं है, इट इज अ मूविंग टारगेट. आज हो सकता है जब आपके 10,000 सब्सक्राइबर थे तो आपको लगता था यार 50,000 हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा. क्या ही हो जाएगा. हाँ. आज आप 50 के ऊपर हो गए तो आपका टारगेट मूव हो गया होगा कि अब यार इतने हो जाए, अभी हो जाए. कल आप कंट्री में भगवान करे हो सकता है नंबर 1 पे आ जाए तो आपको यार दुनिया में नंबर 1 बन जाओ, जो रोगन से ऊपर जाना है. डिसिप्लिन कुछ नहीं था, मोटिवेशन बहुत था. कुछ करना है, कुछ करना है, मतलब जो होता है ना आग लगी रहती है तो उसके भी फायदे हैं. लेकिन एक एज के बाद फिर मुझे जो समझ में आया कि डिसिप्लिन विल बीट मोटिवेशन, क्योंकि देयर आर सर्टेन नॉन नेगोशिएबल थिंग्स, जैसे मैंने टाइम टेबल होना जो कभी फॉलो नहीं होता. जो हाई परफॉर्मर्स आपने देखे होंगे अपने करियर में, उनमें और बाकी लोगों में जो उतने हाई परफॉर्मर्स नहीं है, उनमें 2-3 डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखिए, पहला तो जो सबसे कॉमन चीज़ है ना, दे आर हाईली डिल्यूजनल. जो हाई परफॉर्मर ना उसको लगता है कि मैं कर लूँगा, उसके पीछे भले कोई लॉजिक ना हो, एंड समहाउ द यूनिवर्स वर्क्स दैट वे. मैं तो बहुत ज़्यादा क्लोजली देख के बता रहा हूँ आपको लोगों को कि ऐसे लोग हैं जिनका कोई आइडिया नहीं है कि वो नई कंट्री में जाके एक नया प्लान डाल रहे हैं और वहाँ किसी को जाते हैं बट अरे यार हो जाएगा, उनको हो गया. बैक ट्रैक करोगे तो कैसे होगा आपको तब समझ में आएगा और इसने ये सही कर रखा, पर उनको एक्चुअली नहीं पता. जो मेरा पहला सवाल था. नंबर 2, वो अकेले काम नहीं करते. वो जो कॉन्सेप्ट था ना माफिया का, वो माफिया नेगेटिव में है, पर एक्चुअली क्या है, दे ऑपरेट इन अ सिंडिकेट. दे ऑपरेट इन अ सिंडिकेट. अकेले, क्योंकि वो जो कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो आज सच है. Hi, welcome to Talking Through. I am Dipankar. Today we have Akarshan Srivastav with us, and he is a corporate trainer, entrepreneur, author, बहुत कुछ करते हैं. So उनसे बहुत मजेदार बातें होंगी. बहुत ही हम्बल आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, and let's hear it from him on many things about career and professional journeys. Hi Akarshan, welcome to Talking Through. थैंक यू सो मच. आपके बारे में तो बात करने के लिए बहुत कुछ है. कॉर्पोरेट करियर है, फिर आप एंटरप्रेन्योर बन गए, ट्रेनर बन गए, कोच भी बन गए, ऑथर भी बन गए. तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई, अब कैसे चल रही है, और आपका एक्चुअल हैट क्या है वो आप समझाइए हमको. देखिए, मैं आपको बोलने को तो कुछ भी बोल सकता हूँ, पर सही बात क्या है वो आपको एक छोटे से किस्से से बताता हूँ. तो क्या हुआ था कि ग्रेजुएशन के बाद हम यूजुअली सोचते हैं कि छोटी सी नौकरी मिल जाए, शुरू करते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर आगे जो पढ़ना होगा करना होगा सोचेंगे लाइफ में. तो मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ने क्या किया, वो आई थिंक दिस वाज 2007 और 8, नो 2010 ऑलमोस्ट. तो प्रिंटेड सीवीज निकाली अपनी एक, क्योंकि सीवी में फ्रेशर के क्या होगा, बीकॉम किया यहाँ से, और ऑफिस जाने लगे. सीवी देखिए भैया, कोई नौकरी हो, कोई नौकरी हो, कोई नौकरी हो. यूजुअली क्या होता था कि रिसेप्शन से पहले जो सिक्योरिटी गार्ड होता था वो आपको रोक लेता है. अपॉइंटमेंट है किसी से, किससे मिलना है, क्यों मिलना है. तो जब हम 6-7 जगह से रिजेक्शन पा चुके थे, तो एक जगह हम रुके, सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका, तो मेरा दोस्त क्या करता है, एकदम से उसको सलूट मारता है यूँ. जब वो सलूट मारता है तो वो भी हैराने पड़ जाता है सिक्योरिटी गार्ड, और मैं भी. मैंने कहा क्या कर रहा है, अपने दोस्त को पूछा. तो कहता है ये बताओ तुम्हारे पास नौकरी है. मैं कहता नहीं, बोला इसके पास है, हमसे बड़ा आदमी है ये. तो सलूट मार दिया उसको. खैर ये कहानी नहीं, एक इंसिडेंस था, दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस में था ना. मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ आपको, अब जब कभी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो मैं इसको रिलेट कर देता हूँ कि हाउ डू यू फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एडवर्स सिचुएशंस, how do you make the best out of it when you are at the negative points in your life, XYZ. but actually ऐसा कुछ था नहीं. so यूजुअली लाइफ में जब आप पीछे देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये मैंने ऐसा किया इसका ये करे, बट इट इज नेवर प्लान्ड. तो जो आपने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर एक्चुअल हैट, ऑनेस्टली आई डोंट नो. फॉर नाउ आई कंसिडर माई सेल्फ मोर ऑफ लाइक अ entrepreneur, but because I've done sales all my life, so I am a sales trainer as well, on a very practical terms, कि जो मुझे आता है, जो मैंने खुद अपने हाथों से किया है, वो मैं सिखा सकता हूँ. तो बस यही है. Then how this book came out, it was another story. How this company got built, that is another story. But अब मैं वो पीछे देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है. But just to answer it, really, how I look at it, I am an entrepreneur basically. Okay. Yes. Nice. So आपने बुक की बात की, The Placid Mindset, right? That's the name of the book. That is a book. Yeah. Yes. So उसमें
आपने किन चीज़ों पे फोकस किया है और लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर टू राइट दैट बुक? देखिए मैं आई एम अ वेरी रैंडम पर्सन, ठीक है। तो पहले आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, लोग किताब लिखते हैं तो वो बहुत कुछ शेयर करना चाह सकते हैं दिल से, या उनकी पूरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है जिसको निचोड़ के वो निकालते हैं। मेरा लिखने का ऑब्जेक्टिव ही टोटली डिफरेंट था। तो ऑफ कैमरा भी जब हम बात करते हैं ना कि आई थिंक मोर फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। तो जब मैं शुरू में नया नया मैंने शुरू किया था तो मैंने चीज़ ट्रेंड देखा, मैंने कहा यार अ गुड ट्रेनर की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, वो तो जब आपका परफॉर्मेंस ही देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। बट अ फेमस ट्रेनर और अ हाई पेइंग गिग, वहाँ पे दो तरीके के लोग चलते हैं। आइदर यू आर एक्चुअली वेरी फेमस, या दूसरा आपके पास कोई टाइटल स्ट्रांग हो, आइदर डॉक्टर, प्रोफेसर, ऑथर। तो मैंने कहा यार पीएचडी करने में तो बहुत टाइम लगेगा, प्रोफेसर मैं बन नहीं सकता होती, ऑल्दो नाउ आई हैव गॉट दैट टाइटल ऑल्सो। मैं एडजंक्ट फैकल्टी हूँ एक इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा बुक वाला सही लग रहा, तो बुक लिखते हैं। द होल पॉइंट वॉज टू गेट बेटर पेड इन माई ट्रेनिंग गिग्स, दैट इज द ऑनेस्ट टू गॉड आंसर। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड यार क्या लिखना है। तो मैंने कहा लिखते वो चीज़ है जो शायद जिसमें मुझे थोड़ा आइडिया है। तो टिल देन वॉट एवर लाइफ आई हैड विद स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी गुड। स्टूडेंट्स में कैटेगरी होती है ना, कुछ ब्रिलियंट लोग होते हैं आप जैसे, नहीं कुछ कुछ हम जैसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कुछ किया होता है। तो वो बुक बेसिकली ये है कि आप कुछ 20 क्वेश्चंस हैं जिसके ऑनेस्ट आंसर जो मेरे हिसाब से मुझे पता है वो मैंने लिख रखे हैं। लाइक एग्जाम्पल, इफ यू एक्चुअली मेस्ड अप इन लाइफ, व्हाट डिड यू डू, हाउ टू एक्सेप्ट पीपल विद फ्लॉज, कैसे आप करोगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका सेल्फिश गुड पर्सन। मेरे एक मेंटर हैं अजय प्रसाद जी, उन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे बताया था। आई वांट टू शेयर दिस, तो शायद लोगों के काम है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्फिश पीपल, तो वो आपको दिमाग में बड़ी नेगेटिव पर्सपेक्टिव आती है। बट देयर इज अनदर लेयर जो ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। सेल्फिशनेस भी दो तरीके की हो सकती है। आइदर यू कैन बी सेल्फिशली बैड पर्सन, कि सिर्फ मेरा भला हो जाए, एंड देन देयर इज सेल्फिशली गुड पर्सन। मैं अगर टेबल में बैठ के सोचूं कि मेरा और आपका दोनों का भला कैसे हो जाए, सो दैट इज सेल्फिशनेस, क्योंकि मेरा भला इंक्लूडेड है उसमें, लेकिन आपका भी है। सो सेल्फिश गुड पर्सन। तो ये बस थोड़ा बहुत जो भी मेरे दिमाग में आता गया, टॉपिक्स लिख गया, फिर टॉपिक्स के अंदर बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, फिर किताब को मोटी करने के लिए कुछ बकवास लिख दी। तो ये था। आप तो क्योंकि ट्रेनर भी हैं, एडजंक्ट फैकल्टी भी हैं, कई जगह जाते हैं, सो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या मिसिंग है? देखिए इसका कोई ब्लैंकेट आंसर तो नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है, जो अगेन दिस इज आई हैव सीन, और ये स्टूडेंट के साथ नहीं है, अक्रॉस मैं बोलूँगा ह्यूमन रेस के साथ है वो। और उसमें एज का भी कोई इट्स अ क्रॉस, इट्स अ क्रॉस is that people don't want to live in reality, which is often good also, because reality it's too harsh. Reality is harsh and it is boring, and you want aspiration and everything. लेकिन वो अब ज़्यादा इसलिए हो रही है because there is very high standard of what actually people want to showcase and what they are. जैसे आपको मैं पेरेंटिंग पे एक वर्कशॉप कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें एक लेडी थी, उन्होंने बड़ा एक जेन्युइन सवाल पूछा। हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स थे, कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ थे, मैं भी उसमें एक पैनल का हिस्सा था। आखिरी में एक क्वेश्चन ऑन आंसर सेशन हुआ। एक लेडी थी, उन्होंने हाथ उठाया, बोला मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कोई भी आंसर कर दे पैनल में। बोले वो कहती मेरा बेटा है क्लास 12th में और वो डिमांड कर रहा है कि मुझे एक स्पीड वाली बाइक चाहिए जो बहुत तेज भागती हो। देहरादून की बात है ये। हम दिला सकते हैं पर हम दिलाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका डर भी जेन्युइन है कि भाई कहीं लड़ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ मतलब मिसहैपनिंग हो गई तो क्या होगा। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। तो कई लोगों ने अलग अलग उनको राय दी कि नहीं उसको आप समझाइए। अगर समझा के देख लिया, उसके पिताजी ने उसको पीट के देख लिया, प्यार से कर दिया, तकरार से कर दिया, वो खाना छोड़ देता है, कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। कहता अब कोई उसने ये भी बोला कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आप हमको बता रहे हैं जो हमने करा ना हो।
लेकिन वो बाइक की जिद पे अड़ा हुआ है, ठीक है। आई गॉट, तो क्योंकि मैं भी वही था ना जो पहले बाइक घुमाता था, तो मुझे पता है कि वो क्यों करना चाह रहा है, व्हाई ही वांट्स दैट बाइक। बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता। आप चलो बताओ, हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उस लड़के को बाइक चाहिए ही क्यों, आप बताओ। क्योंकि उसके लिए सोशल सर्कल में रहने के लिए वो एक तरीका है, मे बी उसके जो पीयर्स हैं उसके पास भी है, एंड ही फील्स दैट मेरे पास भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली इसको और सिंपल में समझते हैं। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, ठीक है, टीनेज है। लड़कियां और लड़के सब चाहते हैं कि उनकी तरफ लोग अट्रैक्टेड हो। एक बंदा है जो क्लास में क्रिकेट का चैंपियन है, फुटबॉल टीम का कैप्टन है, क्लास में फर्स्ट आता है, उसका वो एक्स फैक्टर है, लोग उसको उसकी वजह से जानते हैं। नाउ अगर मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है, तो क्या होना, कुछ तो हो, तो मेरे पास बाइक होनी चाहिए। जो उस लेवल का है, जिसके बाद एक्चुअल स्किल है, उसको जरूरत नहीं है एक टेंजिबल चीज की। तो इसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली बाइक नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है एक्नॉलेजमेंट, आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी, राइट। बट नाउ व्हेन यू लुक इनटू द बिगर सेंस ऑफ थिंग्स, आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिटी की है, राइट, एंड दैट इज इन कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। कॉर्पोरेट में आप देखो इतने डिस्प्यूट्स होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। लोग अपने मतलब लोग कहते हैं ना, पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे लीव देयर बॉसेस। व्हाई? कहते हैं वी आर नॉट फीलिंग अप्रिशिएटेड इन वर्क। कोई ये नहीं कहता कि यार 10% मिल जाए ना ज़्यादा तो उधर भाग जाता हूँ। कितने लोग स्विच करते हैं until it is 30-40% हाइक। इट इज़ बेसिकली द आइडेंटिटी क्राइसिस इन द कॉर्पोरेट, इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, इन एंटरप्रेन्योरशिप, which makes people to take that hard decision. तो बेसिकली आप किसी ना किसी चीज़ के लिए तो जाना चाहते हैं, राइट? मैं हाँ, नहीं मतलब मैं जनरली कह रहा हूँ हाँ कि जैसे आपने आइडेंटिटी की बात की। यस, हम ये क्यों कर रहे हैं बैठ के? हाँ, You want to probably get identified as a brilliant podcaster. मेरी भी आइडेंटिटी है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे को ब्रिलियंट ट्रेनर लोग समझे और साथ में कुछ शेयर कर सकूँ, तो अच्छा है। तो जब आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, तो लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्या पूछते हैं आपसे? बहुत अलग अलग, मतलब क्योंकि कोहर्ट अलग अलग होता है। सो मान लीजिए कोई मिड लेवल प्रोफेशनल है, वो क्या सवाल पूछते हैं? अरे बहुत बड़े, कि बिना नौकरी छोड़े साइड हसल क्या करें कि एक दिन नौकरी छूट जाए। ये बहुत लोग, वो ऑल्दो पब्लिक में नहीं पूछते हैं, अकेले में। हाँ, लेकिन बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई क्योंकि मैंने थोड़ा मोड़ा बिजनेस बनाया तो उनको लगता है कि नहीं ये मुझे गाइड कर देंगे, बता देंगे। जेंजीज ज़्यादातर वो क्योंकि वो फंड रेजिंग और इस तरफ ज़्यादा है, तो कहाँ से पैसा एकदम से रेज हो, शार्क टैंक देख के कि क्या बना दें ऐसा कि एकदम से ओवरनाइट हो जाए, तो वही ना डिल्यूजनल। आप लोग ये नहीं समझते हैं कि हमेशा एक, हम लोग जब एनसीईआरटी, पता नहीं अब होता है कि नहीं, एनसीईआरटी की किताब में एक बड़ी अच्छी कविता थी, कंगूरे की ईंट, पता नहीं है ना, उसमें कंगूरे की ईंट मीन्स दैट पर्टिकुलर शाइनिंग ब्रिक विच इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वर्सेस नींव की ईंट जो जमीन के नीचे धसी हुई है। तो हर आदमी को कहता है बिल्डिंग कितनी सुंदर है, पर वो नीचे धसी हुई है, वो संभाली हुई है। विदाउट द एक्चुअल प्लान, people want to achieve the outcome which is me and you also, है ना। अब कॉर्पोरेट में क्या इंटरेस्टिंग पूछते हैं कि वो, क्योंकि क्यूबिकल में उनकी लाइफ ज़्यादातर लोग की गुजर रही है, उन्होंने अब्रॉड भी अगर ट्रैवल किया है तो सोलो ट्रैवल बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया है, वो एक ग्रुप में गए हैं जहाँ पे दे बीन टेकन केयर ऑफ, ठीक है, खाने के लिए उनके कुछ, तो द वर्ल्ड व्यू इज़ वेरी लिमिटेड। तो उनको लगता है कि मैं उस इंफॉर्मेशन से कुछ नई चीज बिल्ड कर सकता हूँ, बट एक्चुअली वो है नहीं। टू बिल्ड समथिंग न्यू यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू। और एक और कमाल की बात है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम लोग को अंदर एरोगेंस इतना आ जाता है कि आई नो एवरीथिंग। ये हमारे और आपके अंदर भी है। तो क्वेश्चन उसी के आसपास घूमते रहते हैं, वो आप रिलेशनशिप्स हो, वो आपके जॉब टू बिजनेस हो, वो चाहे वो सेंट्रल थीम ये है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ एकदम पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए मैं कुछ करूंगा नहीं। राइट। आपकी इसी बात पे मैं कुछ दिन पहले किताब पढ़ रहा था, एडम ग्रांट की रीथिंकिंग। तो मैं शायद कुछ देर पहले भी कह रहा था, बट उसमें यही लिखा हुआ है कि नॉलेज इज नोइंग समथिंग एंड नोइंग दैट यू डू नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इज विजडम। एग्जैक्टली। सो अगर आपको
हमेशा वो चीज़ें ज़्यादा है जो हमें पता नहीं है, राइट, रादर देन जो चीज़ हमें पता है। एंड द मोर यू नो, द मोर यू रियलाइज दैट हाउ लेस यू नो, कि आपको तब समझ में आता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। मतलब जो लोग मतलब जो यंगस्टर्स हैं जो अभी अब्रॉड नहीं गए हैं, वो जब बाहर जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि यार मुझे लगता था कि मैं तो, मेरी सोसाइटी और मेरा तो बेस्ट है, मतलब लड़ जाते हैं लोग, जब बाहर आते हैं तो उनका थोड़ा ह्यूमिलिटी आ जाती है कि भाई यहाँ नहीं यार, सच्चाई बेस्ट और भी नहीं है। देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड ह्यूज स्कोप। या सो आपने ये भी नोटिस किया होगा और इस बारे में काफ़ी बात भी होती है कि वर्क प्लेसेस में या इवन दूसरी जगहों पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या टॉक्सिसिटी की बात बहुत होती है, दैट देयर इज दिस टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन विच लोग सीख नहीं पाते, है ना, और हमेशा एक एग्रेसिव एक माहौल बना रहता है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आप अपनी ट्रेनिंग्स में इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, वर्क प्लेस को अगर हम एक्सपैंड करें, ठीक है, अगर सोसाइटी लेवल पे भी आए हम अपनी, या एज अ ह्यूमन, सबसे पहले इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कि दूसरे की तरक्की देख के खुश होने वाले 99% लोग नहीं होते हैं। एंड इनफैक्ट इट इज सेड कि सिर्फ आपके पेरेंट्स को छोड़ के और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी तरक्की देख के खुश होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप प्लेटफॉर्म्स की बात मान लो, लिंक्डइन है, वहाँ पे सारे अचीवमेंट्स डालते हैं लोग, सोशल मीडिया में अचीवमेंट्स डालते हैं, और अब तो व्हाट्सअप स्टेटस में भी हम भी डालते हैं ताकि आप भी डालते होंगे कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, आज हमने वो किया। नाउ इन वर्क प्लेसेस विजिबिलिटी इज रिवॉर्डेड। अच्छा है ना कि आपकी टीम में 4 लड़के हैं, एक जो है वो लगातार बोला मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये किताब पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और बाकी 3 जो हैं उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको मना तो कर नहीं सकते। तो बाकी 3 लोग क्या करते हैं, वो अपनी एक साइड लॉबी बनाते हैं और आपके पास आके कहते हैं अरे सर वो देखो ना, वो शो ऑफ करता है बहुत ज़्यादा। अब उस बंदे की मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है कि क्या उसको हैंडल करके आगे बढ़ सकता है, या बोले नहीं यार ये तो ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग बहुत बुरे हैं, वो 3 लोग प्लस मेरा बॉस मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करता हूँ, मैं तो काम करता हूँ। तो समझना ये है हमें दैट इट इज़ नॉट अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ह्यूमन बिहेवियर, कि आप जब तक इस पूरी सोसाइटी में रहेंगे, वॉट एवर यू विल डू इट विल बी गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ सम पीपल। तो अगर जब तक आपको ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब अगर कोई आपको एक्चुअली हार्म नहीं कर रहा है, लेट देम टॉक बैड, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने से डेफिनेटली चेंज नहीं होगा। इंसान तो हर जगह है, इंसान हर जगह। सो इट इज गोइंग टू हैपन एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू हैव टू एक्सेप्ट। It is going to happen, it is bound to happen. If you are more talented than your boss, you will get fired. 48 laws of power में साफ दे रखा है कि बॉस के सामने हीरो मत बनो, लेकिन आपको बनना है, फिर कहोगे टॉक्सिक है। कभी कभी अनजाने में भी बन जाते हो। तो अनजाने में आप एक आराम से बोलो ठीक है सर, यू आर द बॉस। या सो अभी आपने ना लिंक्डइन की बात की कि लिंक्डइन में लोग ऐसा रहते, तो लिंक्डइन की बात करते हैं। सो लिंक्डइन पे जनरली लोग पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफेशनल ब्रांडिंग के लिए कुछ लिखते हैं या कुछ शेयर करते हैं। सो डू यू थिंक इट इज़ रियली रियली वैल्यूएबल, या इससे कोई वैल्यू जनरेट नहीं होती है? No, it is. In fact, I have been very aggressive on LinkedIn these days, and बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स ने बोला भी है कि नाउ LinkedIn wants to promote videos, तो वीडियो कंटेंट भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। देखिए LinkedIn में तुरंत बिजनेस, इट्स नॉट अ बिजनेस फनल, but it is a value creation funnel for your brand and especially for you. मतलब अगर आपको अपना काम आता है एक्चुअली, तो आप वहाँ पे कंटेंट ज़रूर बनाएं और वीडियो कंटेंट बनाएं, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली इंटेंट प्लेटफॉर्म की अलग है ना। इंस्टाग्राम पे अगर मैं और आप जाते हैं तो हम जाते हैं टाइम पास करने, यूट्यूब पे हम जाके कुछ सर्च करके इन्फॉर्मेशन सीख करने जाते हैं कि ये मुझे बताओ या मुझे देखने का मन है। लिंक्डइन में हम जाते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू सीख करने या अपनी अचीवमेंट को शोकेस करने। इट इज़ वेरी प्रोफेशनल इन कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। और अगर आप B2B स्पेस में हो और लिंक्डइन यूज़ नहीं कर रहे हो या आप उस पर सीरियसली काम नहीं कर रहे हो, इट इज़ अ सुसाइड। अब तो बहुत जगह ये हो गया, हम तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हैं, हम अपनी ट्रेनर्स की प्रोफाइल शेयर करते हैं, तो अ लॉट ऑफ कंपनीज वांट देयर लिंक्डइन प्रोफाइल।
क्योंकि ये वो कितना पहले काम कर चुके हैं. देन ऑब्वियसली टिक्स, इफ यू आर अ लिंक्डइन ब्लू टिक, इट इंक्रीजेस योर रेट इन द मार्केट. तो इट शुड बी अ गेम विच शुड बी प्लेड फॉर लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में लिंक्डइन में कुछ नहीं आएगा. So basically, it's for establishing your skill set and brand and letting people know what you can do. That's Yes, and it is a very big platform where, interestingly, if a very big influencer also posts, 100, 150, 200, 250 लाइक पहुंचना बहुत होता है वहां पे. मतलब इंस्टाग्राम पे तो नॉर्मल लोगों के भी 1000 पहुंच जाएंगे, वहां पे 1000 लाइक मतलब बहुत. तो मतलब वहां पे लोग लाइक और कमेंट की वैल्यू उतनी नहीं है. और लिंक्डइन पे हर कोई है भी नहीं ना, उतने लोग तो लिंक्डइन पे नहीं है ना. जो प्रोफेशनल लोग हैं वही ज्यादातर लिंक्डइन. हाँ, प्रोफेशनल है, बट अगेन देयर आर ह्यूज नंबर्स, बट पीपल डोंट लाइक और कमेंट बिकॉज उसका एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर मैंने आपकी पोस्ट को लाइक किया तो समबडी एल्स विल सी दैट आई हैव लाइक्ड योर पोस्ट. इमेजिन यही फीचर अगर इंस्टाग्राम में होता तब तो मतलब गजब हो जाता. बट हेयर बिकॉज if I have liked it, it means I have actually liked it. I want people to see that I have liked your post. So there is value in the reaction. Exactly. Right. I mean, as a trainer, आप एक कंपनी भी चला रहे हैं, है ना? So अब उसमें कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स दोनों को ही आप ट्रेनिंग देते होंगे या सिर्फ कॉर्पोरेट्स को देते हैं? 99% इज कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट इंडिविजुअल बिजनेस हमारा उतना मतलब हमने फोकस नहीं किया है बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, अच्छा ये थोड़ा इंडिया में हमारे है भी. पर्सनल कोचिंग जब तक कंपनी स्पॉन्सर्ड होती है तब तक लोग ले लेते हैं. अपने पैसे से अपने पैसे से नहीं लेंगे. तो वो एक प्रॉब्लम है. राइट. एंड जो अच्छा ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जस्ट वांटिंग टू नो द बिजनेस. हर कंपनी आजकल चाहे छोटी हो बड़ी हो, सबके पास अपना तो कुछ ट्रेनिंग होता ही है. एग्जैक्टली. राइट. तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ गेटिंग एन एक्सटर्नल ट्रेनर? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. देखिए क्या है, कंपनीज आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड्स, आपको पता ही है. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक विच आर रिटेल हैवी. मान लीजिए कि कोई बैंक है, उसके डाउन द लाइन हजारों लोग काम कर रहे हैं. अब उनका रीज़न ये हो सकता है बाहर का ट्रेनर या बाहर की एजेंसी लाने का कि जो इन हाउस ट्रेनर्स हैं वो कितनी बड़ी फौज रखेंगे जिनको वो सैलरी देंगे कि वो सब लोगों को कवर कर सके. इफ़ दे गिव अस द वर्क दे विल नॉट हैव दैट लायबिलिटी कि हमको सैलरी देनी है. तो ये तो उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो गया जहाँ पे द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज़ वेरी ह्यूज. ठीक है, तो एक उनका ये रीज़न हो सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट very specific trainings, for example consulting companies या for example your high end manufacturing companies जिसको बहुत important skill set चाहिए, technical specific. अब वो एक ट्रेनिंग या 2 ट्रेनिंग या 3 ट्रेनिंग में कवर हो जाएगा. For that they will not hire somebody, और अगर उस लेवल का एक्सपर्ट हायर करेंगे तो probably they have to pay like huge a amount lot of money because if somebody is able to teach your leadership, imagine how much they will charge if they work with you. So second वो है. और थर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट जिसमें कंपनीज अभी इसको नहीं सोच रही बट दे शुड थिंक दैट द वर्क फोर्स इज चेंजिंग एंड व्हेन द जेनजी इज इनटू पिक्चर. अब वही बात है कि वही चीज़ आपके पिताजी, मेरे पिताजी कब से समझा रहे हैं हमको समझ, लेकिन बाहर का अगर आदमी आके समझाता है तो इंसान सीरियसली लेता है उसे. राइट. वो वाली बात है कि अगर आपका बॉस आपको बार बार कह रहा है. अब जैसे एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट हो गया, बहुत जेनरिक सा टॉपिक है. टाइम मैनेजमेंट क्या है, समय पे अपना काम कर लो, टाइम टेबल फॉलो कर लो, बेसिक चीज़ें हैं. लेकिन अगर एक बाहर का फैकल्टी आके इस पे एक पूरा दिन डेडिकेट करके कुछ करता है तो इट रब्स ऑफ विद यू. ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपको इम्पोर्टेंट लगता था, आपको इम्पोर्टेंट लगता है. एंड उससे अगर किसी को 0.2% भी इंक्रीज हो, एंड इट इज हैपनिंग इन अ बिग कोहर्ट, 100 लोग अगर उस ट्रेनिंग में हैं और सब में 0.2% में 0.1% इम्प्रूवमेंट, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ROI आप देख लो कितनी तगड़ी निकल आती है. वही अगर आपका CEO भी आके बोले ना तो लोग. सो दैट इज वाई एक्सटर्नल ट्रेनिंग एजेंसीज, एंड दिस इज अ ग्रोइंग मार्केट. अभी इनफैक्ट मैं तो इंकरेज करूंगा लोगों को कि और इस फील्ड में आए, बिकॉज अब क्या हो रहा है ना कि अ लॉट ऑफ स्किल गैप is happening instead of AI coming into picture. AI से आप step 1, step 2, step 3 सीख सकते हो, लेकिन एक्चुअली AI आपको तजुर्बा नहीं दे सकता. तजुर्बा वही बंदा कर सकता है जो वहां पे वो काम कर चुका है.
सो दैट इज व्हाई सो अब जो AI इतनी पावरफुली हर फील्ड में आ गया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, मेडिसिन हो. सो व्हाट इम्पैक्ट हैज इट हैड ऑन योर बिजनेस? क्या आपके क्लाइंट्स बहुत अलग किस्म की ट्रेनिंग्स मांगने लग गए हैं, या आपका ट्रेनिंग करने का तरीका अलग हो गया है? व्हाट हैज बीन द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ AI? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें पता है क्या हुआ, हमें लगता था क्या होगा वर्सेस जो हुआ है वो बिल्कुल जमीन अलग था. आसमान का अंतर है. हमें लगता था AI आएगा तो यार बिजनेस बहुत डाउन हो जाएगा, लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये है. अब सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग हम AI इम्प्लीमेंटेशन की ही कर रहे हैं. तो पहले तो ये हुआ. दूसरा जो मुझे चीज़ समझ में आई कि हमें लगता है कि द काइंड ऑफ पीपल डेट यू सिट विद, आपको लगता है दुनिया वैसी है. सो लेट्स से आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठते हो, 10 लोग और AI की बड़ी ये वो, आपको लगता है यार AI तो दुनिया में सबको आता है. पर जब हम ट्रेनिंग करते हैं हमें पता चलता है कि लोगों को बेसिक ChatGPT क्या होता है ये भी नहीं पता है इन कॉर्पोरेट्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप 2-3-4% ऑफ द जनता. आई एम टॉकिंग अबाउट 96% ऑफ पीपल. आप AI तो छोड़ दो, डिफरेंट चीज़ें छोड़ दो, बट अगर उनको हम जब बताते हैं ना कि आपका जो सिस्टम है, अगर विंडोज चला रहे हो तो Co-Pilot नाम की एक चीज़ उसमें है, कभी किसी ने क्लिक तक नहीं किया होता है उस पर, देन वी गेट टू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा मार्केट है अभी जो अनटैप्ड है, स्पेशली इंडिया में. हाउ इट हैज चेंज्ड आवर बिजनेस, इट हैज मेड आवर लाइफ ईजी. कंटेंट क्रिएशन ऑब्वियसली बहुत ईजी हो गया है हमारे लिए. फाइंडिंग राइट पीपल हैज़ बीन वेरी ईजी. ऑटोमेशन से हम ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीख कर पा रहे हैं, बिकॉज एक और चीज़ लोगों को समझनी है ना, टॉप 1 और 2% जिसने अच्छे से यूज़ कर लिया AI, उसका तो AI बहुत अच्छा दोस्त है. और अगर आपको नहीं उसका यूजिबिलिटी या यूज़ केसेस पता है तो देन यू आर, वो जो डिफरेंस, वो जो होता है ना, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, वो गरीब और गरीब, वो AI इसको और कर देगा. क्योंकि जिनके पास इसका एक्सेस है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, एग्जैक्टली. और जिनके पास इसका एक्सेस ही नहीं है वो और डिग्रेड होते चले मुझे तो जाएंगे. एक क्रेजी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मतलब मेरे दिमाग में आती है. आप कभी इस एंगल में सोचना, और हमारे ऑडियंस भी सोचे. ChatGPT आए हुए, या बेसिकली हम ChatGPT का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाँ, ज़्यादातर लोग हाँ, well known ज़्यादा है वो. वेल नोन है. ChatGPT मेरे और आपके हाथ में आए हुए कितना टाइम हुआ है? 1.5-2 साल टाइप. 2 साल, ठीक है. 2 साल से कितने साल पहले डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा? कई सालों पहले. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पहले से है, तो बहुत पहले से है. Somebody was, I'm not an AI expert, somebody was telling me 1950s में हाँ, the AI concept of AI was introduced and at that developed time, and yes. everything. Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी दिमाग में, और वो सच भी हो सकता है, कि आम जनता के लिए खोलने से पहले ये टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 20 साल पहले एग्जिस्ट करती होगी, राइट? तो इमेजिन वो जो अमीर और गरीब वाला गैप है, कि एक फैमिली है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास उस समय ChatGPT है एग्जाम्पल, और मैं हाथ से मेल लिखता हूँ, वो डेटा एनालाइज उससे कर रहा है जैसे आज हम करते हैं, और मैं एक एक सेल बैठ के देख रहा हूँ, तो वो आगे नहीं निकलेंगे तो क्या हम निकलेंगे? नहीं, वो तो फिर इससे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं. अगर आप किसी एक डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, सो द एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी दैट यू हैव इज मच हायर, है ना. सो ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन बेटर डेवलप कर लेती है, बेटर प्रोडक्ट्स डेवलप कर लेती है, राइट. और जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं, उनके पास इतना एक्सेस नहीं होता टेक्नोलॉजी. आई एम टॉकिंग अबाउट जनता एंड एलीट. यूएस की बात कर लेते हैं, हम कहते हैं यूएस सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी और सब चीज है. यूएस में भी आम जनता को ही 2 साल पहले मिला है. हाँ, ऑफ कोर्स. एंड इमेजिन अबाउट द एलिट्स ऑफ यूएस, क्या प्रॉब्ली वहीं से डेवलपमेंट हुआ है. तो हाँ, वो तो है ही कि जब नई टेक्नोलॉजी कोई आती है वो बहुत महंगी होती है, राइट. सो ऑब्वियसली जिनके पास वो रिसोर्सेज हैं उसको अफोर्ड करने के, वो तो ले लेते हैं, राइट. और लेटर ऑन व्हेन इट बिकम्स कॉमन टेक्नोलॉजी, देन इट कम्स टू कॉमन पीपल. हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की. अब मैं सबसे कहते हैं ना टॉक्ड अबाउट टॉपिक पे आता हूँ, जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, जो कि अब वर्कफोर्स में एंट्री कर चुका है या कर रहा है, जिसको लोग जेनजी का टर्मिनोलॉजी देते हैं. तो आप जब उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं या उनको ट्रेनिंग्स देते हैं या मेंटर करते हैं, तो व्हाट डू यू फील इज द स्किल एंड माइंडसेट गैप? अगेन नॉट जनरलाइजिंग, सब तो अलग अलग लोग हैं, लेकिन आई सी देम वेरी वेरी व्हाट यू से वेरी अवेयर.
एंड एम्बिशियस एंड वेरी स्मार्ट. मतलब बाकी लोग क्या बोलेंगे उनके बारे में मुझे पता नहीं. लॉट ऑफ पीपल हैव अ नेगेटिव थॉट, लेकिन वो नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि वो जिस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन पहले कॉर्पोरेट में चल जाता था, अब जेंजी दे विल नॉट टेक इट. उसकी वजह है बिकॉज दे आर कहीं ना कहीं थोड़ा सिक्योर्ड है. पेरेंट्स ने माइग्रेट करके कहीं से आए हैं, एक घर शायद बना रखा है या कुछ फंड्स हैं, या इन दी एंड वो फ़ोन करके अगर पापा मम्मी को बोलेंगे नहीं मुझे अब नौकरी नहीं करनी, मुझे अच्छा लगा, तो घर वाले ये नहीं बोलेंगे कि बेटा अगर तू नौकरी नहीं करेगा तो घर नहीं चलेगा, या बेटी तू जॉब मत छोड़ियो. कहेंगे नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दो, दूसरी मिल जाएगी. सो दैट फ्रीडम दे हैव. नॉट ऑल, मैं सबकी बात नहीं कर, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन उससे वर्क कल्चर में धीमे धीमे आप देखेंगे तो प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट आएगा. आई एम नॉट थिंक मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एक मेल में रिजाइन करके चला जाना अच्छी बात है या वट एवर इट इज. अब उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट भी है. देखिए क्या है, वर्क फोर्स कहीं की भी, मैं वही कहता हूँ कि जिस देश की जनता में बहुत जागृति आ जाए वहाँ क्रांति आती है. ठीक है, तो क्या क्रांति हमें चाहिए कॉर्पोरेट में, ये बड़ी बात है, राइट. बिकॉज कॉर्पोरेट का जो स्ट्रक्चर वो बना ही ऐसा है कि वो एक फनल की तरह है, जो सबसे ऊपर वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, फिर नीचे नीचे वो ट्रिकल डाउन होते 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 बहुत सारे लोग को बहुत कम कम देने के लिए वो बना है डिज़ाइन. लेकिन जब यहाँ से वो फनल शेक होगा तो स्ट्रक्चर कितने दिन सस्टेन करेगा, ये बड़ी बात है. अच्छा, इसको स्ट्रक्चर को गिरा के क्या इनका फ़ायदा होगा, ये भी बड़ी बात है. सो मतलब इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. अच्छा, व्हाट इज योर ब्रूटली ऑनेस्ट advice to these young professionals? तो one is, and it is very difficult, Of course, yeah. तभी तो brutally honest बोला मैंने. कि not these young but for us also, for start talking to more people. जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज आपने इतने पॉडकास्ट कर लिया, आपको पता है कि आप कितने लोगों को जानते हैं. योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉलेज, नेटवर्क, इंटेलेक्ट हैज़ गॉन वे बियॉन्ड. कि अगर आप यही 4 साल कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स या कोई कुछ भी कर लेते, नहीं होता ना. तो लोग कहते हैं ट्रैवल करो, ट्रैवल करने के पैसे और टाइम सबके पास होता नहीं है. लेकिन अगर जनरल सेंस में भी इफ़ यू कैन टॉक टू मोर पीपल, गेट देयर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, आई थिंक दैट विल हेल्प यू मोर देन एनीथिंग एल्स. तो ये मुझे लगता है ये करना चाहिए. बाकी तो इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है. आज तो हमने यही की बात कर रहे थे, अब तो इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर इन्फॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम. दूसरा एक EQ जो हम समझते हैं किसी का, तो दैट इज इमोशनल क्वेश्चन. दैट इज प्रॉब्ली गोइंग डाउन इन एवरीवन, नॉट ओनली इन न्यू जनरेशन, old generation also, and that's why you see now a lot of marriages and relationships getting falling apart, spoiled and getting falling apart because समय का है किसी के पास सामने वाले के बारे में सोचने का, सुनने का. ठीक है, मेरे बाय वे और द हाईवे, बट दिस इज नॉट हाउ इन लॉन्ग टर्म आई थिंक लाइफ वर्क्स. सो बस यही है. मतलब इट्स नॉट, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगेन इट्स नॉट इजी. या ऑफ कोर्स. एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा था. इट इज़ अबाउट हैप्पीनेस, और आई थिंक आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है कई बार. सो a lot of people who are fairly successful or even ultra successful, but they are sometimes very unhappy, right? So हर कोई ये सोचता है कि सक्सेस मिल जाएगी तो मैं ये कर लूँगा, या मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, या मुझे बिल्कुल फ्रीडम मिल जाएगी. सो आपके एक्सपीरियंस में ये ऐसा क्यों होता है कि सक्सेस मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग अनहैप्पी रह जाते हैं? देखिए, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो कोई माइलस्टोन नहीं है, इट इज़ अ मूविंग टारगेट. जैसे चढ़ उड़ता रहता था. तो आज हो सकता है जब आपके 10,000 सब्सक्राइबर थे तो आपको लगता था यार 50,000 हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा. आज आपके 50 के ऊपर हो गए तो आपका टारगेट मूव हो गया होगा कि अब यार इतने हो जाए, अभी हो जाए. कल आप कंट्री में भगवान करे हो सकता है नंबर 1 पे आ जाता है, आपको दुनिया में नंबर 1 बन जाओ, वो जो रोगन से ऊपर जाना है. तो अच्छा, वो एस्पिरेशन गलत भी नहीं है, तो होना भी चाहिए, वरना कोई मूव भी नहीं करेगा. लेकिन उसका हैप्पीनेस से कोई लिंक नहीं है. ठीक है, काम करने में मजा आ रहा है, उससे बड़ा मतलब आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. व्हेन यू थिंक, लोगों को लगता है हम डिटैच होकर छुट्टी लेके कहीं चले जाएंगे, बीच पे बैठेंगे, पीना कोलाडा पियेंगे, वो हैप्पी.
मज़ा नहीं आता है वो. So for me personally, now every person is different. Happiness comes from not achievement but working for achievement. है ना, आप किसी लक्ष्य की तरफ लगे हुए तो वो अब वो कोई भी होगा. प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों को लक्ष्य पता नहीं है, एंड स्पेशली पीपल ऑफ आवर एज, हम मिड एज लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बहुत यंग है उनको लगता है टाइम बहुत है, या उसमें कई लोग फोकस्ड होते हैं. जो बहुत ओल्ड लोग हैं दे आर टू एडमेंट. हम लोग कैसे, जिसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं ना, पहले 40s में हिट करती है इंसान को, वो क्या है, बेसिक नेसेसिटीज हमारी पूरी हो गई हैं. भाई एक फ्लैट सबने खरीद लिया होगा छोटा मोटा, गाड़ी छोटी बड़ी होगी, छोटी मोटा कुछ चल रहा होगा, सेविंग वेविंग उधर, और जॉब में भी मिड लेवल पे आ गए. नाउ व्हाट नेक्स्ट? एंड देन देयर इज टू मेनी थिंग्स टू लूज. तो उसको मेंटेन करने की चीज़, तो जो हैप्पीनेस वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगेन अगर उसको क्वांटिफाई करना है तो मैं 3 एस्पेक्ट में बस करना चाहूँगा. नंबर 1, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर फिजिकल हेल्थ. ठीक है, मैंने बहुत लेट में स्टार्ट किया, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया मुझे पता चला है कि हमको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है. दाल को प्रोटीन हम बोलते हैं, हमारे घर में बोलता जाता है कि हफ्ते में 4 दिन नॉनवेज ऐसे मत खाओ. मैं रिलीजियस बिलीफ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, या कौन सा आटा कैसा है, और भी अंदर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जा ही नहीं रहा हूँ, बट बेसिक नॉलेज भी हमको नहीं है, और फिर हेल्थ खराब होती है, चीज़ें खराब होती है. तो 1 इज़ हेल्थ, क्योंकि फिजिकल और मेंटल अटैच्ड है. आप कोई मैच अगर मान लो इंडिया जीतती है तो इंसान बोलता है यस, खड़ा हो जाता है, राइट? मतलब मेंटल स्टिमुलेशन से फिजिकल स्टिमुलेशन हुआ है. तो इसका उल्टा फिजिकल स्टिमुलेशन से मेंटल स्टिमुलेशन भी होता है. तो 1 इज हेल्थ, ईटिंग एंड एक्सरसाइज. आई थिंक फॉर स्पेशली पीपल इन 40s एंड अबव 40s, यंग के लिए तो करना ही चाहिए, ओल्ड को भी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 1. Number 2 is identifying some very important people and getting in touch with them every now and then. This could be your parents, this could be your wife, this could be your 3 good friends. क्योंकि वो अक्सर ये होता है कि लोग अलग अलग शहरों में हैं, बात नहीं हो पा रही है, बट बात तो हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है. बैठ के पार्टी नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ. एंड नंबर 3, वर्किंग फॉर अ पर्पस. अब वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, वो गुड सेल्फिश वाला भी हो सकता, ये भी हो सकता है कि मेरा घर, मैं सबसे बड़ा घर बनाऊंगा, तो वो भी एक पर्पस है ना, तो इंसान लगा हुआ है उसके लिए. तो आई थिंक बहुत सिंपल सी चीज़ है, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब हम लोग ये भी सुनते हैं कि मोटिवेशन, डिसिप्लिन, इन चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं. तो इन योर ट्रेनिंग्स और इन योर फिलॉसफी, हाउ आर दीज थिंग्स इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हर कोई तो हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता. 24 घंटे तो मोटिवेटेड नहीं रहते आप, 365 दिन मोटिवेटेड नहीं रहते. देयर आर टाइम्स व्हेन योर पीस ऑफ माइंड इज फुली डिस्टर्ब्ड. राइट. सो व्हाट डू यू डू इन दोज सिचुएशंस? सी, इट हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे शुरुआत में 30 years ऑफ माई लाइफ आई वर्कड ऑन मोटिवेशन. डिसिप्लिन कुछ नहीं था, मोटिवेशन बहुत था. कुछ करना है, मतलब जो बोलते हैं ना, आग लगी रहती है वो. तो उसके भी फायदे हैं. एंड आई थिंक मोटिवेशन, आप फिर वो आप अपने इंस्टाग्राम में कैसी रील्स देखते हो उससे भी पता चल जाता है कि आप कितने मोटिवेटेड हो, नॉन मोटिवेटेड लाइफ में, और बातें आप कैसी करते हो. तो मोटिवेशन इज स्टिल दैट. लेकिन एक एज के बाद फिर मुझे जो समझ में आया कि दैट डिसिप्लिन विल बीट मोटिवेशन, क्योंकि देयर आर सर्टेन नॉन नेगोशिएबल थिंग्स. जैसे मैंने अब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है डिसिप्लिन का ना, लोग टाइम टेबल बनाते हैं जो कभी फॉलो नहीं होता. माई आइडिया एंड दैट आई शेयर्ड इन बुक ऑल्सो एंड आई रिकमेंड एवरीथिंग. देयर आर सर्टेन की स्टोन हैबिट्स, और वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती. आप दिन में 100 चीज़ें सही नहीं कर सकते कि मैं ये खाऊंगा, ये इतने बजे सुबह उठ के दौड़ने जाऊंगा, फिर वो मॉर्निंग रूटीन बोलते हैं ना, हेल्थ, वो क्या चेहरे के लिए जो होता है, स्किन केयर करूँगा, और फिर ठंडे पानी में वो कोल्ड शावर लूँ. ये सारे ठीक है, कर सकते हो, तो आप ग्रेट इंसान हो. बट देयर शुड बी 2-3 की स्टोन. जैसे मेरे की स्टोन 2-3 मैं बताता हूँ. 1 इज की डीप वर्क. 1 घंटे में कोशिश करता हूँ कि फ़ोन बंद करके अपना, और डायरी और पेन लेके मैं बैठूँ, कुछ सोचूं कि भाई क्या काम करना है, डीप, मतलब तब फोकस से एग्जीक्यूशन के टास्क ना कर रहा हूँ. क्योंकि लोग एग्जीक्यूशन को
वर्क से कंफ्यूज करते हैं। तो अगर मेरे पास 10 ईमेल हैं और प्रपोजल बना के मुझे उनके वापस भेजने हैं या रिप्लाई करना है, तो वो काम का हिस्सा है पर वो डीप वर्क नहीं है। तो दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डीप वर्क इज समथिंग ऑन अ क्रिएशन साइड। वन इज दिस। नंबर 2 ऑब्वियसली हेल्थ एंड फिटनेस दैट आई हैव टोल्ड यू कि कुछ ना कुछ करते रहना है। एंड नंबर 3 इज मेंटल हेल्थ के लिए कई लोग किताब पढ़ते हैं, कई लोग कुछ डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। मुझे खाली बकवास करना पसंद है दोस्तों के साथ, तो आई हैव अ सेट ऑफ फ्रेंड्स which we meet daily, but everybody is not that lucky. Of course. So Yeah. that is I mean what we do. Yeah. अच्छा, जो ये माइंडसेट होता है, राइट, कभी कभार when things are not going in your favor, your mindset also takes a hit. राइट, पॉजिटिव माइंडसेट था और नेगेटिव हो गया। हम इस चीज़ को हम स्पोर्ट्स पीपल में देखते हैं, परफॉर्मर्स में देखते हैं, प्रोफेशनल्स में देखते हैं। सो उस माइंडसेट को रिपेयर करने का क्या तरीका है, उसको रिकवर कैसे करते हैं? देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी द गेम थ्योरी। लोग अपना देख के समझे खुद ही, बहुत लंबा लेक्चर है, पर उसमें बहुत सिंपल सा गेम है कि अगर मैं और आप सामने बैठे और हमने इस पर बड़े सारे गेम शोज भी बने हैं यूएस में, हो सकता है इंडिया में भी आ जाए। और उसका गेम का बहुत सिंपल रूल है कि अगर मान लो 100 रुपये यहाँ रखें, हम दोनों आपस में एग्री करते हैं कि भाई 50 आप रख लो, 50 मैं रख लेता हूँ, तो दोनों को 50-50 मिल जाएंगे। अगर एक एग्री करता है और एक डिसएग्री करता है, तो जो डिसएग्री करता है उसको पूरे 100 मिल जाएंगे। दोनों डिसएग्री करते हैं तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, राइट। एंड इट इज अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, प्रिजनर्स डिलेमा और ये सब सारी चीज़ें थी, बट इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि योर नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन डिफाइंस योर फ्यूचर कोर्स ऑफ हाउ। वो जो एक हम एक्टिविटी भी कराते हैं, मेरे को नाम, जिसमें आप एक चीज़ को गिराते हो तो देन all the pieces domino start, effect. domino effect, sorry, yeah, I was missing the name. So the domino effect happens. लेकिन माइंडसेट ऐसे काम जो है ना, वो इसके आसपास ही कुछ चलता है। इफ समथिंग बैड हैज हैपेंड, डू समथिंग गुड, फील समथिंग गुड सो दैट इट चेंजेस। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो उसका इंस्टाग्राम को मैंने जंक की तरह यूज कर रखा हो कि मेरे पास जो भी रील देख के मुझे एक्चुअली हंसी आती है। मतलब एक कुछ होता है जब आप देख के कुछ खाली इंटरटेन, एक होता है नो, मतलब यू स्टार्ट मतलब एक्चुअली लाफिंग एंड बस्टिंग इनटू लाफ। तो वो वाला मैं जानबूझ के उसको फॉरवर्ड करता रहता हूँ। वो बोलता भी कि मुझे भेजता रहता है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे उतना एक्टिव नहीं है, तभी वो है। वेन एवर इट इज, मैं उसको सेंट मैसेज में खोल के 2-3 रील देख लेता हूँ, तो द प्रॉब्लम डज नॉट गो अवे, बट द माइंड स्विच, तो वो डोमिनो मेरा ब्रेक हो जाता है। तो दैट इज व्हाट आई डू। वॉट एवर यू फाइंड योर ओन वे कि आपको क्या करना है। लेकिन आप समझ लीजिए कि मूड खराब है, तो मूड खराब नहीं हमेशा रह सकता, और खराब अगर आपका है भी तो नोबडी केयर्स, काम तो करना ही पड़ेगा। सो बेसिकली अपने ही थॉट्स में हमेशा मैरिनेटेड नहीं रहना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। करोगे क्या, तरीका कुछ तरीका ही नहीं है। व्हेन पीपल गेट इनटू दैट स्पाइरल कि यार मेरे बारे में सोचना, मतलब नोबडी, मतलब सॉरी टू यूज दैट वर्ड, नोबडी गिव्स अ शिट। किसी को कुछ नहीं परवाह पड़ी है कि आप जिंदगी में कैसे कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छा कर रहे हो तो लोगों को ये पड़ा इतना अच्छा क्यों कर रहा है, राइट। और बुरा कर रहा है तो मजाक उड़ा दो। हाँ, वो बुरा कर रहा है तो चलो ठीक है, हम तो उस जगह नहीं है, राइट। तो इतना सीरियसली लेने वाला नहीं है। अपने खुद ही, एवरी पर्सन हैज टू फाइट देयर ओन वॉर, राइट। टूल्स अलग अलग हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर ली। मेरा एक फाइनल सवाल है आपसे कि जो हाई परफॉर्मर्स आपने देखे होंगे अपने करियर में, जिनसे आप मिले होंगे, उनमें और बाकी लोगों में जो उतने हाई परफॉर्मर्स नहीं हैं, उनमें 2-3 डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखिए, पहला तो जो सबसे कॉमन चीज़ है ना, दे आर हाईली डिल्यूजनल। जो हाई परफॉर्मर ना, उसको लगता है कि मैं कर लूँगा, उसके पीछे भले कोई लॉजिक ना हो, एंड समहाउ द यूनिवर्स वर्क्स दैट वे। मैं तो बहुत ज़्यादा क्लोजली देख के बता रहा हूँ आपको लोगों को कि ऐसे लोग हैं जिनका कोई आइडिया नहीं है कि वो एक नई कंट्री में जाके एक नया प्लान डाल रहे हैं, और वहाँ किसी को जाते हैं, बट अरे यार हो जाएगा, और उनका हो गया है। बैक ट्रैक करोगे तो कैसे हुआ आपको तब समझ में आएगा, और इसने ये सही कर रखा, पर उनको एक्चुअली नहीं पता, जो मेरा पहला सवाल था। वन इज डिल्यूजन। नंबर 2, वो अकेले काम नहीं करते। वो जो कॉन्सेप्ट था ना माफिया का, वो माफिया नेगेटिव में है,
बट एक्चुअली क्या है, दे ऑपरेट इन अ Syndicate. दे ऑपरेट इन अ सिंडिकेट. अकेले, क्योंकि वो जो कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो सच है. सो देयर इज ऑलवेज गुड पीपल हु नो हाउ टू दे डू देयर जॉब, और उनके पास लोग अच्छे होते हैं. आई इनफैक्ट नो सर्टन पीपल, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, जो पिछले 30 साल से उसी नाई से बाल कटा रहे हैं, एंड दे हैव देयर ओन टेलर एंड दे लुक गुड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल. ठीक है. तो सेकेंड इज दिस. थर्ड हमारा जो अगेन बैक ट्रैक पे जाता है, उनकी कुछ चीज़ें हैं जो बार बार करते हैं और बोरिंग होती है, पर तब वो करते रहते हैं, और वो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग लग के वो फिर बहुत बड़ी हो जाती है. सो आई नो अ क्लाइंट ऑफ माइन, बिग कॉर्पोरेट, उनके जो फाउंडर हैं, उनकी आदत है, मतलब आप मानो इतना बड़ा इंसान, अब आई थिंक 1000 मिलियनियर तो छोटा वर्ड हो गया, उसके लिए मैं डॉलर से बात कर रहा हूँ. उनकी आप बताओ छोटी सी आदत क्या है. इतना होने के बाद भी ऑल द पीपल दैट आर देयर इन हिज फोन बुक, वो सबको गुड नाइट भेजते हैं. और मैं उनके टच में आया, वो मुझे भी गुड नाइट बीच में आ जाता था, या ऑलमोस्ट डेली आ जाता था. 3-4 दिन उनकी तबीयत खराब थी, नहीं आया तो आई हैव टू कॉल हिम कि सर क्या हो गया, ठीक तो है? बोला हाँ बढ़िया कोई बात नहीं. सो उनकी प्रेजेंस है लाइफ में. गुड नाइट भेजना कितनी छोटी चीज़ है, बट ही हैज डन इट फॉर सो लॉन्ग दैट इट हैज बिकम हिज हैबिट एंड पीपल नो इट. लोग, अब वो बड़े आदमी लोग कहते बड़ा कितने हम्बल है, और उन्होंने आज थोड़ी शुरू किया होगा. So this is, I mean, 2-3 things which I mean are what I see as a differentiator. बाकी बहुत सारी होती है. सबसे ऊपर जो फिर वो अगर उसने चाह लिया कि आपको बनाना है तो बना ही देगा. हाँ, मतलब एटलीस्ट उनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स तो अच्छी होती ही हैं. राइट. आपके जो ट्रेनिंग कंपनी है जो L&D करती है, बहुत सारे लोग मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, या फिर एटलीस्ट जो जानते हैं उसको शेयर करना चाहते हैं. तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपका? देखिए, मैं इनफैक्ट बहुत ऑनेस्टली, इट इज़ अ गॉड ऑनेस्ट ट्रूथ मैं आपको बता रहा हूँ. मैं आपको, और ये सिर्फ हमारे में नहीं, हर जगह अप्लाई होता है. इफ़ यू आर अ वेरी गुड ट्रेनर, रनिंग अ कंपनी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. क्योंकि आप कितने अच्छे ट्रेनर हैं उससे आपको काम नहीं मिलता है. आपकी सेल्स स्किल्स, पीपल स्किल्स, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स कितनी अच्छी होती है, तब आपको काम मिलता है, तब आप अपना उसमें जलवा दिखाते हो और आपका नाम बढ़ता है. ये बेसिक चीज़ है. लोग की प्रॉब्लम क्या होती है कि इफ़ यू आर अ वेरी गुड ट्रेनर, आपने एक वेबसाइट बनाई, एक कंपनी रजिस्टर कराई, और उसके बाद फिर आप चालू हो गए जाके लोगों को मैं ऐसा करता हूँ. ऐसा नहीं, काम नहीं मिलेगा. काम मिलेगा, लेकिन आपकी टर्म्स में नहीं मिलेगा, बहुत कम रेट में मिलेगा, और बहुत एग्जॉस्टिंग काम मिलेगा. कि पूरा दिन खड़े होकर अगर आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये मिलते हैं, तो आपको लगेगा यार इससे अच्छा तो अपनी कॉर्पोरेट जॉब में था. एंड इट बिकम्स अ स्पाइरल. सो मेरा जो वो है, आई मीन द होल सबमिशन इज कि आप अपनी एरोगेंस को छोड़ के पहले अपनी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स पे भी काम कर लें, और उसके बाद फिर आप कुछ भी बेचें, वो बिकेगा. डू नॉट थिंक कि आप ही सब कुछ कर लोगे. एक नेटवर्क को ज्वाइन करें, कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वट एवर द टेक्निक्स आर. सबके लिए सब चीज़ काम नहीं करती. बट वो हमको गलत चीज़ बताई गई कि अगर यू आर रियली गुड एट योर जॉब, वन डे सक्सेस विल फाइंड यू. पहले लोग को पता तो चले दैट यू आर रियली गुड एट योर जॉब. राइट. तो वही है, लर्न BD, लर्न सेल्स. दिस इज फॉर एवरीवन. जिसको सेल्स नहीं आता वो बहुत ही मुश्किल है. आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो, आपको भी सेल्स करना पड़ रहा है, बताओ. राइट. So thank you Akashan for coming to the podcast. We've spoken about a lot of things. बहुत सारी चीज़ों पे बात हो गई, जो नहीं सोचा था बात करेंगे वो भी कर ली. Very gracious of you कि आपने अपने thoughts को इतनी openly रखा और इतनी humility से सब कुछ बताया. I hope we will get another chance to speak with you. Absolutely. And for our audiences, you can look up Akashan on LinkedIn and other platforms. काफ़ी चीज़ों में ये मिले जुले हैं, entrepreneurship में, training में, लिखने में. So if you have any questions, please reach out to him or us, and we will try and give you some answers for the next time. Thank you very much.